Hello students, good evening and very warm welcome to all of you on this very bright and result ensuring platform of Science World and Sri Science Academy. Students, आज हम लोग केमिस्ट्री के जो हमने आपको स्ट्रेटजी बताई उसके हिसाब से फर्स्ट टॉपिक की बात हम आपसे करने वाले हैं। तो हमने आप लोगों से कहा था कि सबसे पहले अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के साथ पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे ढंग से कमांड हो जाए, लेकिन ध्यान दीजिए मेरे कमांड करने कहने का मतलब है कि एक्सप्लेनेटरी कमांड हो, और उस कमांड का मतलब ये है कि कोई पीरियोडिक प्रॉपर्टी अगर आपको बताया जाए तो उसके बेसिस पे डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ एटम को आप लोग फाइंड कर लें, बता दें, तब ये माना जाएगा कि आपका पीरियोडिक प्रॉपर्टी पे एक्सप्लेनेटरी कमांड एंड ये कहा जाएगा अप्लाइड कमांड है। ठीक है ना। उसके बाद हमने कहा था केमिकल बॉन्डिंग पढ़िए, तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी और केमिकल बॉन्डिंग खूब डिटेल में पढ़ना है, जितना पढ़ना चाहिए उतना पढ़ना चाहिए, पढ़िए आप लोग। उसके बाद से फिर क्या करना चाहिए, इतना पढ़ने के बाद आपका बेस बन जाता है जनरल केमिस्ट्री का और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसके बाद से फिर आप अगर जीओसी पढ़ लेते हैं तो इन चैप्टर को मिला करके आपका इतना प्रिपेयर हो जाता है कि अब आपका बेस बन गया, और उसके बाद से केमिस्ट्री का कोई भी चैप्टर आप आसानी से पढ़ सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं कंपटीशन के लेवल पर। ठीक है ना। तो मैं सबसे पहले यही से शुरुआत करता हूँ, क्या, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। हालांकि आप जानते हैं आपके बुक में जो चैप्टर का नाम है वो क्या है, वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। तो हम क्लासिफिकेशन को भी यहाँ पे ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि हम मेरा मानना है कि आप सब लोगों को पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट की पोजीशन निकालने आपको आती होगी। ठीक, आगे अगर आप लोग कहेंगे तो हम भी बता देंगे। पीरियोडिक इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन वाले का कि पीरियोडिक टेबल की स्टडी करना, उसमें फाइनली आप आते हैं मॉडर्न। मैं थोड़ा हिंट कर दे रहा हूँ, आप लोग प्रयास कर लीजिएगा कि पीरियोडिक जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें क्या होता है कि कोई एटॉमिक नंबर अगर गिवन है तो आपको पीरियड ऑफ द एलिमेंट, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, है ना, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट एंड क्लास ऑफ एलिमेंट फाइंड करने आना चाहिए। यही कहलाता है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, है ना। तो मैं थोड़ा लिख भी दे रहा हूँ बल्कि एक लाइन देखिए, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अच्छा, हालांकि इसको आप लोग करिएगा जरूर, आवश्यकता बताइएगा फिर हम भी करके दिखा देंगे। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ऑफ एलिमेंट्स जो है, एक तो इसमें पीरियोडिक टेबल आप जान लीजिएगा। दूसरे बात में क्या कर सकते हैं, इसमें मेनली आप क्या किससे फोकस करिएगा, इट इन्वॉल्व्स, इट इन्वॉल्व्स क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेशन ऑफ, डिटर्मिनेशन क्या क्या आप निकालेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ क्या, सबसे पहले ब्लॉक ऑफ एलिमेंट निकालिए, ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। इसके बाद आपको निकालना चाहिए पीरियड ऑफ एलिमेंट, पीरियड ऑफ एलिमेंट। फिर आपको फाइंड करना चाहिए ग्रुप ऑफ एलिमेंट, और इसके बाद लास्ट में आपको फाइंड करने आना चाहिए क्लास ऑफ द एलिमेंट, क्लास ऑफ द एलिमेंट। लेकिन इसके पहले थोड़ा सा जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको स्टडी आप जरूर कर लेंगे। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्वेश्चन यहां से आपका मिलेगा, है ना। तो इसकी स्टडी आप कर लें, और इसके बाद से कोई अगर एटॉमिक नंबर गिवन है तो उसके हेल्प से आपको, मैंने कहा, इतनी बातें फाइंड करने आनी चाहिए। ठीक है ना। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आसानी से ये सारी बातें हो जाती हैं। तो आप इसको ट्राई करिएगा, हो जाएगा तो बहुत अच्छा, और अगर कोई दिक्कत होगी बताइएगा, हम इस पर एक लेक्चर ले लेंगे कि कोई एटॉमिक नंबर अगर दिया है तो उसका हम उसके सारे डिफरेंट, यानी कि उसका ब्लॉक, उसका पीरियड, उसका क्लास, उसका ग्रुप कैसे निकालें। सर बहुत तेज चमक रहा है, पता नहीं क्यों आज मुझे बहुत लाइटिंग चमक रहा है, कुछ सेटिंग गड़बड़ी हुई यार। चमक रहा है बहुत ज़्यादा, बता रहा है।
ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? जरा आप लोग बताएं, ऑडियो वीडियो क्लियर है ना? बहुत चमक रहा है, मैं कह रहा हूँ। देख रहे हैं वहाँ पर कितना फिक्स हो गया, गड़बड़ हो गया, क्या लग रहा है? सेटिंग इसकी सेट किया गया, ये बहुत ज़्यादा चमक रहा है, लाइट बहुत ज़्यादा है, लग रहा है सही यार, चकट रहा है। आप समझ नहीं पा रहे मेरी बात को, बहुत ज़्यादा चमक रहा है। देखिए ठीक है, तो हमको जरा आप ये बता दें कि क्या ब्लॉक पीरियड ग्रुप निकालना आपको हम पहले बता दें कि आप लोग इसको कर लेंगे? बोलिए, एटॉमिक नंबर अगर गिवन है तो उस एलिमेंट का ब्लॉक क्या है, उसका पीरियड क्या है, उसका ग्रुप क्या है? ठीक है, इसमें ऑनेस्टली बताइए, इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये आप आसानी से आगे कर सकते हैं, करने को सब कुछ कर सकते हैं, मैं नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर आप कहें तो हम उसको एक बार बता दें, और नहीं तो हम सीधे पीरियोडिक प्रॉपर्टी स्टार्ट करें। बताइए आप लोग, क्या एलिमेंट का पीरियोडिक क्लासिफिकेशन मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, पीरियोडिक पोजीशन को डिसाइड करना, यानी कि एलिमेंट का ब्लॉक क्या है, उसका पीरियड क्या है, उसका ग्रुप क्या है, ये निकालना मैं बताऊं या सीधे पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू करूं? चलिए एक बार बता देते हैं, हालांकि आप लोग आता ही होगा। चलिए मैं बता देता हूँ एक बार कि कोई एलिमेंट अगर हमको गिवन है तो उसका एटॉमिक नंबर अगर हमको गिवन है तो हम उसका पीरियोडिक पोजीशन कैसे डिसाइड करते हैं? तो आप कह सकते हैं क्या, टू डिटरमिन द पीरियोडिक पोजीशन ऑफ एलिमेंट। तो होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, सिंपल सी बात क्या है कि जो टेबल है, ध्यान दीजिए, हम डायरेक्टली मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की आपसे बात हम कर रहे हैं, है ना, और टेबल का हम क्वेश्चन बनता नहीं है, वो सब जानते हैं कि आपने 10th में भी पढ़ा है, हर जगह पढ़ते हैं, हिस्ट्री टाइप का होता है। हम मॉडर्न टेबल की आपसे बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट का ब्लॉक निकालना, उसका पीरियड निकालना, उसका ग्रुप निकालना और उसका क्लास निकालना, यही कहलाता है पीरियोडिक पोजीशन डिसाइड करना। चलिए हम एग्जाम्पल में दिखाते हैं आपको, देखिए होगा क्या। पहले मैं एस ब्लॉक का एक एलिमेंट ले रहा हूं, मान लीजिए मैंने एटॉमिक नंबर 19 लिया, ये पोटेशियम है, एटॉमिक नंबर इसका 19 होता है, ठीक है ना, और इसका हमको क्वेश्चन निकालना है। अच्छा, हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का उसका सीक्वेंस का हमने तरीका बताया था, याद करिए, आप लोगों को शायद वीडियो मिल गई होगी, हमने एक सीक्वेंस बताया था, स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और ऐसे ही फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल और फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल। आपको बात आप लोगों ने देख लिया होगा, ना देखे वो देख लीजिएगा। मैं सीधे आज इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन लिख के और आपको निकालना सिखाता हूँ, बताता हूँ। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इसका लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। एक बात आप दिमाग में बैठा लीजिए, अगर आपको किसी भी इलेक्ट्रॉन का, ध्यान दीजिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट हैं, आप सब जानते हैं कि 118 एलिमेंट हैं, तो आप एक बात दिमाग में बैठाइए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का, चाहे फर्स्ट इलेक्ट्रॉन कहें, चाहे कोई 70th इलेक्ट्रॉन कहें, चाहे 100th इलेक्ट्रॉन कहें, कोई भी इलेक्ट्रॉन कहा जाए तो उस इलेक्ट्रॉन का ध्यान क्या करना, उसका सेल नंबर फाइंड करना, किस सेल में है, फिर सबसेल किस सबसेल में है, फिर किस यहाँ पे ऑर्बिटल में है, और फिर किस डायरेक्शन में वो स्पिन कर रहा है। ये चार बात निकालने का हमको मास्टर रहना चाहिए, ध्यान दीजिए, स्टूडेंट नहीं, मास्टर। मतलब मैं फिर रिपीट करूं कि आपसे कोई इलेक्ट्रॉन कह दिया जाए, पहला इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन, 50वां इलेक्ट्रॉन, 100वां इलेक्ट्रॉन, 118वां इलेक्ट्रॉन, कोई भी इलेक्ट्रॉन कह दिया जाए तो आपको उस इलेक्ट्रॉन का क्या, सेल, सबसेल, ऑर्बिटल और डायरेक्शन ऑफ स्पिन निकालने आना चाहिए। ऐसा बिल्कुल मास्टर लेवल का प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। तो जरा से इसको अपने लेवल से आप करके देखिएगा, नहीं होगा तो एक क्लास हम लोग इस पर रखेंगे, यही बेसिक है। ध्यान दीजिएगा, बात बताऊं आपको, अगर आपने केमिस्ट्री का बेसिक समझ लिया तो फिर केमिस्ट्री में आगे जो एडवांस लेवल होता है उसमें कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। सारी केमिस्ट्री कहानी बेसिक में ही तो है। अगर आपको बेसिक आ गया तो फिर आगे केमिस्ट्री पढ़ना बहुत इजी है। अनावश्यक लोग आरोप लगाते हैं
कि आगे केमिस्ट्री बड़ी बहुत रट्टू है, बड़ी बोरिंग है, जल्दी भूलती है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपने बेसिक पढ़ लिया, अगर आपने रिएक्शन मैकेनिज्म पे कमांड कर लिया, तो फिर केमिस्ट्री पे जो भी आप आरोप लगाते हैं वो सब बिल्कुल बकवास हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। अन्य विषय की तरह केमिस्ट्री हाईली कॉन्सेप्चुअल है और उसमें बेसिक्स पे आपका कितना कमांड है, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं मान इसी को ले रहा हूँ, चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। तो अगर मैं ऐसा देखिए, जब आप प्रैक्टिस ढंग से कर लेंगे ना, तो किसी एक टर्म का डायरेक्ट आप लिख देंगे। जैसे मुझे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, लेकिन मैं डायरेक्ट नहीं, मैं बिल्कुल पूरा लिख के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। लेकिन जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप किसी का डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, तो आप सब जानते हैं क्या होता है। यहाँ पर होता है 1s2, फिर होता है 2s2, फिर होता है 2p6 होता है, उसके बाद से 3s2 होता है, और फिर 3p6 होता है, और इसके बाद जानते हैं 4s1 होता है ना, 4s1 यही होता है 19 का, ठीक। तो आप क्या करेंगे, पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेंगे। भाई शुरू में सारा लिख के प्रैक्टिस करिए, बाद में आपका जब खूब प्रैक्टिस हो जाएगा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट पहचान सकते हैं। अब क्या करना, ध्यान दीजिएगा। अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख दिया तो पहला काम क्या करिए, ध्यान दीजिए। पहले मैं बात कर रहा हूं डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, कैसे ब्लॉक निकालते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक कैसे हम निकालते हैं। तो इसके लिए एक लाइन आप याद करिए कि किसी भी एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन, मेरी बात समझिए, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सबसेल में एंटर करता है वही उसका ब्लॉक होता है, ठीक है ना। मान लिया हमने कहा दिया एटॉमिक नंबर 100 है, तो 100वां इलेक्ट्रॉन, अंतिम वाला इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए किसी का एटॉमिक नंबर आपने कहा दिया 70 है, तो 70वां इलेक्ट्रॉन। किसी का एटॉमिक नंबर मान लिया आपने कहा 19 है, जैसे वाले 19 है, तो 19वां इलेक्ट्रॉन। किसी का अगर मान लो 50 है, तो 50वां इलेक्ट्रॉन। तो अगर किसी का मान लीजिए कि कह दिया आपने कि 60 है, एटॉमिक नंबर 60 है, तो 60वां इलेक्ट्रॉन। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको पता करना पड़ेगा किस सबसेल में है। तो मान लीजिए मेरा यहाँ पे एटॉमिक नंबर 19 है ना, तो 19वां इलेक्ट्रॉन ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ढूंढे तो क्या मिलेगा आपको, देखिए 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18 और n1 19, यही आपका है। यानी कि 19वां कहाँ गया, एस सब सेल में गया है। और ये खाली इसी के लिए अप्लाई नहीं होगा, सबके लिए हो गया रूल। कोई भी एटॉमिक नंबर दिया जाए, एटॉमिक नंबर 19 दिया जाए, चाहे 90 90 दिया जाए, चाहे 60 दिया जाए, चाहे 70 दिया जाए, चाहे 118 क्यों न दे दिया जाए, जो भी दिया जाएगा तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन आपको पता करना पड़ेगा इस तरह लिख करके कि किस सबसेल में है। जिस सबसेल में होगा वही उसका ब्लॉक हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 19, आपका इलेक्ट्रॉन यहीं पर है, एस में है, तो ब्लॉक कौन सा हो गया, आपका एस हो गया। तो ब्लॉक कैसे डिसाइड किया जाएगा, आपको याद हो गया। तो ब्लॉक डिसाइड करेंगे आप किससे, यानी डिसाइडेड बाय द सबसेल, ध्यान दीजिएगा, सबसेल in which last electron enters, in which last electron of atom enters, है ना, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिसमें एंटर करता है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों से जल्दी से पूछ लूं, देखिए पहले मैं एटॉमिक नंबर छोटे छोटे रख रहा हूं ताकि जल्दी जल्दी निकल जाया करे। हालांकि जब हमको निकालना आ जाएगा तो अगर कोई बहुत बड़ा लिख के देगा तो हम बड़े में देख के निकाल लेंगे, ठीक है ना। इसमें थोड़ा इसको और आगे बढ़ा दिया जाए, 4 इसके बाद आप जानते हैं 3D होता है, यहाँ पर 3D 10 कर दिया जाए, यहाँ पे 4p 6 कर दिया जाए, ठीक है ना। ऐसे हम पूरा ऐसे हम कर डाले अगर, तो चलिए हम यहाँ पर 36 तक पहुंच गए। आप आगे और आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमको 19वां पता करना था, तो देखिए 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 1 19 यहीं पर आएगा ना, एस में है, हमारा एस ब्लॉक यहाँ पर हो गया। ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे कि एटॉमिक नंबर 34, बताइए आप लोग, मैं आप लोग कमेंट देख रहा हूं, एटॉमिक नंबर 34 वाला एलिमेंट किस ब्लॉक में होगा, एटॉमिक नंबर 34 34 वाला एलिमेंट किस ब्लॉक में होगा।
आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, आप चाहे उसका भी यूज कर सकते हैं, चाहे खुद अपने पेपर में लिख लीजिए। कॉपी पेपर लेके आप लोग बैठा करिए, क्लास थोड़ी सी इंटरेक्टिव होगी तो अच्छा लगेगा, आप लोग रिस्पांस देंगे तो हम लोग बढ़िया कर लेंगे। हमने 34 पूछा है, एटॉमिक नंबर 34 वाला एलिमेंट किस ब्लॉक में होगा? नेहा का आंसर है पी ब्लॉक। और लोग बताइए भाई। चंचल भी पी ब्लॉक कर रहे हैं, सही है, बिल्कुल सही है। क्या करेंगे हम, इसी में ऐसे लिख करके 34 गिन लेंगे। तो कहाँ पे 2 2 4 6 10 2 12 6 18, यहाँ तक देखिए 20 होता है, थोड़ा रट भी लीजिएगा, 20 होता है, यहाँ तक 30 हो गया आपका, और आपका मतलब है 34 से, तो 30 और 4 34, यानी इसी में पी में होगा, आपका पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, ठीक ना? ये आपका हो गया पी ब्लॉक एलिमेंट, बिल्कुल सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एटॉमिक नंबर 26 बताइए, 26, एटॉमिक नंबर 26 वाला एलिमेंट किस ब्लॉक का है? और थोड़ा जल्दी फास्ट बताइए, आप लोग प्रैक्टिस खूब करिएगा, मतलब हम लोग कल के क्लास में मिले हैं तो आपको सब एकदम रटा रहे कि चाहे जहां से मन करे वहां से पूछिए, हमको आता है। हमने 26 का पूछा है, 26 चलिए भाई, चंचल ने कह दिया डी में है, डी ब्लॉक का है। नेहा एस कर रही है, नेहा चेक करिए, रीचेक। चंचल आपने डी कहा, नेहा ने एस कहा, जरा दोनों लोग चेक कर लीजिए डी सही है कि डी है कि एस है। 26 गिनना है, 26 26 दोनों लोग गिन लीजिए कि डी है कि एस है। भाई हमको 26 26 गिनना, गिन लीजिए कैसे होगा, 2 and 2 4, 4 and 6 10, 10 plus 2 12, 12 plus 6 18, आप plus 2 20, यहाँ तक 20 आपका हो गया। 20 और हमको 26 चाहिए ना, तो 6 आपका इसमें डी में तो होगा, ठीक है ना? 20 आपका यहाँ तक हो गया, 6 चाहिए तो देखिए आपको 10 है, हमको 6 से मतलब है, तो 6 आपके इसी डी में है, तो आपका डी होगा, सही है डी वाला। तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेहा आप चेक कर लीजिए, डी ब्लॉक का ये, ठीक है ना? ठीक है, तो इसका मतलब हम अब क्या कर सकते हैं कि किसी भी एलिमेंट का हमको ब्लॉक निकालने आ गया, जैसे हम लोगों ने 34 कहा, 19 कहा, 26 कहा, ऐसे आपको प्रैक्टिस करना है कि चाहे जहां से मन करे वहां से पूछ लीजिए, हम वहां ब्लॉक नंबर बता दें। करना क्या पड़ेगा, हमको ये सारे सीक्वेंस याद हो, हमने आपको ट्रिक बताया था, उसे आप लिख सकते हैं आराम से। तो अगर हमको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने अगर आ जाता है, तो जिसको जहां से मन करे पूछना हो पूछ ले। और देखिए आप खुद से यही क्वेश्चन पूछा कि जो मैं बोल रहा हूँ कि जहां से मन करे वहां से पूछो, हम बता देंगे। मतलब ये हुआ, चाहे एटॉमिक नंबर 1 का पूछिए और चाहे एटॉमिक नंबर 112 का पूछिए, जिसका मन करे पूछिए, हम ब्लॉक नंबर बता देंगे। और देखिए आप लोग पिछले वर्षों के पेपर जरूर देखिए, पिछले साल के पेपर देखेंगे तो आपको लगेगा कि इसी में से एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। तो बेसिक केमिस्ट्री में से बहुत ढेर सारे क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं और पूरी केमिस्ट्री पढ़ने में हेल्प भी करती है। तो कहीं ऐसा ना हो कि इसी में हम लोग गलत करने लगे, और अगर इधर हम गलत करेंगे तो हम जा नहीं पाएंगे, ठीक है ना? तो मैं मान चलूँ कि ब्लॉक आप लोगों को बिल्कुल आ गया, और प्रैक्टिस आप और भी कर लेंगे, है ना? और जैसे जब जो कुछ भी पढ़िए पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में, हर बार यही कहिए कि जहां से मन करे वहां से पूछ लो, क्या हमको बताने आता है, मतलब एटॉमिक नंबर जो मन करे वो दीजिए, हम निकाल लेंगे ब्लॉक, ठीक? चलिए नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, और हम लोग का अगला पॉइंट क्या होगा, पीरियड डिसाइड करेंगे। ब्लॉक निकालने के बाद अगला जो काम होता है, स्टेप होता है, वो होता है पीरियड डिसाइड करना। तो चलिए हम लोग डिसाइड करते हैं कि किस एलिमेंट का हम पीरियड कैसे निकालते हैं। देखिए पीरियड के लिए क्या करना है, अच्छा एक बात आप करें कि थोड़ा सा हम कन्फ्यूजन यहाँ पे लिख ले रहे हैं, कम से कम 30-35 तक का लिख लिया जाए। होता क्या हम लोग का 1s2 होता है, जानते हैं, फिर 2s2 होता है, फिर 2p6 होता है, फिर 3s2 होता है, इसके बाद से 3p6 आता है, इसके बाद से आप जानते हैं कि 4s2 आता है, फिर यहाँ पे 3d10 आता है, फिर यहाँ पे 4p6 आता है, फिर यहाँ पे 4p के बाद क्या आता है आपका 5s आता है, 5s यहाँ पे 2 आ जाता है, फिर यहाँ पे 4d आता है, 4d10 आता है, फिर यहाँ पे 6s2 आता है, और फिर यहाँ पे 4f, यहाँ पे 14। कम से कम इतना आप लोग याद कर लीजिए।
हाँ, ये कैसे निकाला जाता है इसका मैंने ट्रिक पहले दिन ही बता दिया था, तो उसका जरा दोहरा लीजिएगा आप लोग। आई होप कि आप लोगों का हो जाएगा। माने अगर मैं काउंट करूं, देखिए ऐसा 2 + 2 4, 4 and 6 10, 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20 + 10 30, यहाँ तक 30 होता है। यानी 30 होगा तो आपको याद है कि 3D पे हो जाता है, ठीक है ना। अगर खाली 20 की बात करेगा तो 4s पे आपका हो जाता है। अब देखिए 30 + 6 36, अब +2 38, अब +10 48, यानी 48 तक आपका यहाँ हो जाता है 4s पे। यहाँ पर हो गया आपका 48 + 2 50, है ना, 4s। थोड़ा सा मैं हल्का सा मेंशन कर दूं ताकि आप लोगों को ये लिखने में आसानी हो जाए। देख लीजिए क्या करना है आपको। एस का मतलब आप स्कूल समझेंगे, पी का मतलब पब्लिक, डी का मतलब दिल्ली और एफ का मतलब फैशनेबल। तो मेरा जरा न्यूमेरिक सुनिए, क्या करेंगे, स्कूल स्कूल, हर चीज को 2 बार बोलना है, स्कूल स्कूल। इसके बाद से पब्लिक, थोड़ा सा गैप छोड़ के लिखिएगा, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, ठीक। इसके बाद से क्या, दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल, ऐसे कर दीजिएगा। उसके बाद क्या कर देंगे आप लोग इसे, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर वहां पे फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, इतना कर लीजिएगा। देखिए मैं लिखने का तरीका बता रहा हूँ, कितना आसान है। स्कूल स्कूल मतलब SS, फिर पब्लिक स्कूल मतलब PS, फिर दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली DPS, फिर फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, कर लीजिएगा। अब देखिए एक बात, बेसिक सी बात आप जानते हैं, ये सब करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी कुछ करना नहीं पड़ता, बाकी तो अपने आप डायरेक्ट लिख जाता है। याद रखिए ये सब सेल की शुरुआत जो होती है पहले सेल से होती है, यानी पहले सेल। अच्छा अगर मैं मान लीजिए मैं लिख लूं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, देखिए ये फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल और फोर्थ सेल। क्या देखिएगा, फर्स्ट सेल में खाली ये सब सेल होता है। सेकंड देखो यस तो सभी में होगा, सेकंड में क्या होता है, यस होता है और पी होता है। थर्ड में आप जानते हैं यस होता है, पी होता है, डी होता है। और फोर्थ में आप जानते हैं एस भी होता है, पी भी होता है, डी भी होता है और एफ होता है। तो इतनी सी बेसिक बात सबको आनी चाहिए। कभी भूल के भी 1P मत कहिएगा, क्योंकि P 1 में नहीं, P की शुरुआत सेकंड से होती है। तो सेकंड यस तो सभी में होगा, लेकिन P की शुरुआत देखिए 2 से होती है, D की शुरुआत देखिए यहाँ पे 3 से होती है, F की शुरुआत यहाँ पे 4 से होती है। तो कम से कम इतनी बात आप अब सब जानते होंगे आप लोग, मैं अपने से रिवाइज कर रहा हूँ कि 1S है, कभी 1P हम भूल के नहीं बोलेंगे, 2 में 2S है, 2P है, 2D भूल के मत बोलिएगा, 3 में 3S है, 3P है, 3D है, 3F कभी नहीं कहना है, F की शुरुआत 4 से होती है। तो इस तरह से S की शुरुआत फर्स्ट से है, P की शुरुआत सेकंड से, D की शुरुआत थर्ड से और F की शुरुआत फोर्थ से होती है, हम जानते हैं, ठीक है ना। ये बात हम मान चलें कि आप सारी बात आप जानते हैं, ठीक। अब देखिए अब करना क्या है, जो हमने नीचे लिखा है उसमें आप क्या करेंगे, उसमें आप देखिए बस एक काम करेंगे कि एस की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से होती है ना। तो एस की शुरुआत आप 1 से कर लीजिए, एस की शुरुआत आप यहाँ पर 1 से कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखेंगे 1 और आगे जो एस मिलता जाएगा सब में आगे नंबर बढ़ाते जाएंगे। जैसे यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2S हो गया, फिर देखिए आपका 3S हो जाएगा, फिर आपका 4S हो जाएगा, फिर देखिए यहाँ जब भी अगला एस आएगा 5S हो जाएगा, अगला एस हमारा 6S हो जाएगा, उसका अगला जो होगा वो 7S हो जाएगा, उसका अगला हमारा 8S हो जाएगा। पहले एस की नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। अब पी की नंबरिंग करनी है तो कैसे करेंगे, तो पी की शुरुआत हमेशा 2 से होती है, कभी पी की शुरुआत 1 से मत करिएगा, 1 यानी फर्स्ट सेल में कोई पी सबसे नहीं होता, तो पी की शुरुआत आप सेकंड से करेंगे। देखिए पी हमारा मिला है, हम 2 लिखेंगे, ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे, अगला हमारा 3P हो जाएगा, अगला देखिए हमारा 4P हो गया, अगला P हमारा 5P हो जाएगा, अगला जो P हमारा होगा वो 6P हो जाएगा और अगला P हमारा 7P हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा आ जाइए D पर, तो D की शुरुआत कहाँ से होती है, 3 से होती है, 3 से करिए। तो जहाँ जो पहला D मिलेगा उसे हम 3 लिखेंगे। देखिए आपका पहला D है तो आप यहाँ लिखिए 3, अगला D यहाँ पर 4D हो जाएगा,
फिर अगला डी क्या हो जाएगा 5d हो जाएगा, अगला डी आपका हो जाएगा 6d हो जाएगा, डी वाला भी हो गया। और एफ की शुरुआत कहां से होती है 4 से होती है, आपको एफ की शुरुआत 4 से होती है, जो पहला एफ मिलेगा आप वहां 4 लिखेंगे, तो पहला एफ यहाँ देखें आपका यही है, यही पहला एफ आपका है ना, तो आप यहाँ लिखेंगे 4f और यहाँ और कोई एफ यहाँ पे 5f। अब देखिए सारा आपका सीक्वेंस हो गया, कौन कौन 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 8s हो गया ना। तो एक बात आप याद रखिएगा कि बस यहीं पर आते आते आपका 118 पूरा हो जाता है, इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या याद करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, फिर फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल फैशनेबल दिल्ली पब्लिक स्कूल, हो गया ना। स्कूल का मतलब है सबसे, पब्लिक स्कूल का मतलब पी और एस, दिल्ली पब्लिक स्कूल का हो जाएगा डी पे मतलब क्या हो जाएगा आप जानते हैं डी पी और एस सबसे, और फैशनेबल हो जाएगा एफ हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो बड़ी आसान सी बात है, सीक्वेंस आप कर लीजिए, ठीक। तो देखिए वही हमने यहाँ पे किया है, तो देखिए आप क्या है 4p के बाद अपना 5s 4p 5s फिर 4d, फिर यहाँ पर एक चीज छूट गया लग रहा है 3d 5s 4d, देखिए 4d बाद 5p आता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर आपका 5p आ जाएगा, 4d के बाद 5p आता है, उसके बाद से 6s आता है, इसके बाद से 4f आता है, 48 हो गया, यहाँ पर 6 हो जाएगा 54, और यहाँ 2 56, और यहाँ पे 14 होता है तो 70, यहाँ तक आपका 70 पूरा हो जाता है यहाँ पर आकर। तो इस तरह से निकालने की प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा। वैसे आप जानते हैं कैसे निकलता है ये सीक्वेंस, कैसे निकलता है, तो आप वहां पे 2 रूल लगाते हैं ना, एक लगाते हैं कौन सा आफ्बा प्रिंसिपल, एक लगाते हैं होल्स रूल, और एक लगाते हैं पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये सब रूल लगा के सब निकाला जाता है, स्पेशली आफ्बा प्रिंसिपल से सब निकलता है। या तो पूरा आफ्बा प्रिंसिपल पढ़िए, हालांकि हम लोग पढ़ेंगे, पढ़ना ही पड़ेगा, लेकिन ट्रिक की जहां तक बात करें तो बिना आफ्बा प्रिंसिपल पढ़े, बिना n+n रूल लगाए, बिना उनका एनर्जी इंक्रीडिंग आर्डर अरेंज किए हम डायरेक्ट भी लिख सकता है। क्या करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल दिल्ली पब्लिक स्कूल, और फैशनेबल डीपीएस हो गया आपका। ये आपका क्रम आपका फट से बन गया, और बनने के बाद आप कम से कम इतना तक 70 तक आप याद कर लीजिए, ठीक है ना, 70 तक। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन और जल्दी से पूछ लूं, एटॉमिक नंबर, ध्यान दीजिए, एटॉमिक नंबर मुझे 58 का ब्लॉक चाहिए, बताइए। कॉन्फ़िगरेशन बोर्ड पे सब लिखा हुआ है, हमने 58 आपसे पूछा है, एटॉमिक नंबर 58 का ब्लॉक नंबर, ब्लॉक बताइए क्या होगा, SPDF क्या होगा, जल्दी बोलिए। पूरा कॉन्फ़िगरेशन अभी बोर्ड पर है, आपको लिखने की आवश्यकता भी नहीं है, और आप जानते हैं कि कोई भी एटॉमिक नंबर बताया जाए तो उसका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जहां जाएगा वही उसका ब्लॉक होगा। चलिए भाई, चंचल का आंसर है एफ ब्लॉक है। हमने 58 पूछा है। अच्छा, एक काम आप और करिएगा, इस क्लास में देखिए सब हम लोग बेसिक्स की बात कर रहे हैं, इस पे कोई भी आदमी जरा सा भी संकोच नहीं करेगा। जहां पे आपको डाउट होगा, कोई भी अगर क्वेश्चन होगा तो आप जरूर बोलिएगा, जरूर कमेंट करिए। अगर आप इसमें पिछड़ गए तो फिर इस प्रॉब्लम हो जाएगी, आगे केमिस्ट्री क्लियर हो नहीं पाएगी भाई, ठीक है ना। चंचल डी कह रही हैं, अब नेहा के एफएनडी दोनों कैसे होगा भाई, कोई एक होगा ना। अरे हमने आपसे 58 ही तो पूछा है, 58 पूछा है, एटॉमिक नंबर 58 वाले एलिमेंट का ब्लॉक बताइए। तो कोई एक ही ब्लॉक होगा, या तो एस होगा, या पी होगा, या डी होगा, या एफ होगा, कोई एक ही होगा ना। अरे किसी व्यक्ति का मान लो अगर एक ही मकान हो तो एक ही पता भी तो होगा, ये सब सबसे क्या है, इनके मकान ही तो हैं। चलिए गिनते हैं, मान लीजिए हमको भी ना आता हो, सपोज करिए
तो हमको ये सीक्वेंस अगर मालूम है तो मैं क्या करूंगा, 58वां इलेक्ट्रॉन का हम सब सेल पता करेंगे, 58 का हम सब सेल पता करेंगे। अगर एस मिलेगा तो उसका ब्लॉक एस हो जाएगा, अगर पी होगा तो ब्लॉक पी हो जाएगा, अगर 58वां इलेक्ट्रॉन अगर डी सब सेल में जाएगा तो उसका ब्लॉक डी हो जाएगा, और अगर एफ में जाएगा तो एफ हो जाएगा। ये गलती मत करिए आप लोग। जैसे गिनते हैं, यहाँ तक आपका 30 हो गया, 30, और यहाँ तक आपका 48 हो गया है, हमको 58 चाहिए। चलिए गिनिए, तो 48 यहाँ पर हो गया है, 48 और 6 54, 54 और 2 56, यहाँ तक आपका 56 होगा, ध्यान दीजिएगा, 56 यहाँ पर होगा। हमको 58 चाहिए, तो 58 के लिए आप कहाँ जाएंगे, देखिए यहाँ पर आपका 56 हुआ है ना, यहाँ पर 56 हुआ है, तो 58 के लिए इसे आपको 4F में आना पड़ेगा ना, F में आना पड़ेगा भाई। गिन के देखिए ना, यहाँ तक आपका 48 हो गया, 48 हो गया, यहाँ पर 48 और 6 यहाँ पर 54 हो जाएगा, 4P में 54 और 6 यहाँ पर 54 और 2 56, यानी यहाँ पर आपका 6 में आपका 56 हो जाएगा। हमको 58 चाहिए, तो 56 के बाद वाले सबके सब 4F तो होंगे, तो 57 से लेकर और 70 तक वाले सबके सब जो होते हैं F में होते हैं। आप लोग डाउट मत करिए। अगर ये गिनती आप करते हैं गलत, तो मैं सिंपली यही कहूंगा कि आपका जो प्राइमरी का टीचर था, प्राइमरी मतलब क्लास 1 से लेकर के और 5 तक, उस टीचर ने आपको प्राइमरी लेवल की मैथ भी ढंग से नहीं पढ़ाई, ठीक है ना? नहीं, 2 नहीं, बस मैंने 58 पूछा है। अब तो ठीक है, कोई गलती किसी ने होगी ना, यानी कहां पर है में ये ब्लॉक एलिमेंट है। तो देखो सिंपल सी बात है भाई, अगर हमको ये सीक्वेंस आता है और ये इसी सीक्वेंस से इनफैक्ट आपको अपनी केमिस्ट्री की शुरुआत करना चाहिए। अगर मान लीजिए आप केमिस्ट्री की शुरुआत, मान लीजिए हम हालांकि भाई आप लोग बीएससी कर चुके हैं, एमएससी कर चुके हैं या कर रहे हैं, तो मैं नहीं कहूँगा केमिस्ट्री की शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा अगर कंपटीशन के लिए केमिस्ट्री की शुरुआत आप कर रहे हैं तो बस यहीं से अपना शुरुआत करिए, ये लिखने से। ये सीक्वेंस आप रट डालिए, कम से कम 70 तक तो रट डालिए। कैसे निकालते हैं मैंने आपको ट्रिक बता दिया, इस ट्रिक से आसानी से निकाल सकते हैं हम लोग। मैक्सिमम जो हमारे पास जो क्वेश्चंस होंगे आप देखेंगे, हम वहां पर ट्रिक को इनको यूज करेंगे और ट्रिक से हम लोग इन क्वेश्चन का आंसर बहुत आसानी से निकाल लेंगे। यानी जिन क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए लंबी चौड़ी लोग कैलकुलेशन करते हैं, आप देखेंगे कि उनका आंसर हम बहुत आसानी से ट्रिक से कुछ सेकंड में निकाल लेंगे। ध्यान दीजिए, तो मिनटों का काम हम लोग क्या करेंगे, सेकंडों में यहाँ पे करेंगे ट्रिक की हेल्प से। ठीक, आई होप कि आप इसके मास्टर बन चुके हैं। चलिए आते हैं ब्लॉक पर, सॉरी ब्लॉक हो गया, अब आते हैं पीरियड पे। अब मेरी बात समझिए, पीरियड होता है, पीरियड जो होता है आप जानते हैं कि पीरियाडिक टेबल में, अब मैं इसको हटा लूं, आपको मालूम क्लियर हो गया है। अब इसको मैं मिटा ले रहा हूं, मैं चल रहा हूं पीरियड फाइंड करने, कि टू फाइंड द पीरियड ऑफ एन एलिमेंट। चलिए, आप जानते हैं सब लोग कि पीरियाडिक टेबल में जो सर जो हॉरिजॉन्टल जो कॉलम्स होते हैं ना, हॉरिजॉन्टल, ये इन्हीं को पीरियड कहा जाता है। जो ऐसे 36 खाने होते हैं इसको हम लोग पीरियड कहते हैं। अच्छा, मैं तुरंत जल्दी से पूछ लूंगा। अच्छा, मेरे क्वेश्चन का आप लोग बुरा मत मानिए, मैं क्वेश्चन खूब पूछता हूँ, क्वेश्चन पूछता आप उसका आंसर करिए, और जहां आपको डाउट हो वहां भी क्वेश्चन पूछिए, मैं आंसर करूंगा। इसी को इंटरेक्टिव क्लास कहते हैं। मैं चाहता हूं कि आपको फीलिंग हो कि बिल्कुल मैं ऑफलाइन क्लास में बैठा हूं या बैठी हूं। तो मुझे जल्दी से बता दीजिए कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में नंबर ऑफ पीरियड्स कितने हैं, कितने पीरियड हैं? आप लोग कहेंगे इतना छोटा क्वेश्चन पूछ रहे हैं, चलिए जल्दी बताइए। नंबर ऑफ पीरियड्स इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज, जल्दी बोलिए, टाइम मत लगाइए ताकि जल्दी निकल जाए। हाँ बिल्कुल 7, वेरी गुड, 7 हैं। और ग्रुप्स कितने हैं भाई? याद रखिए, हॉरिजॉन्टल कॉलम आपके पीरियड्स होते हैं, पीरियड्स, और ग्रुप्स जरा बता दी फट से। जो वर्टिकल कॉलम होते हैं इनको ग्रुप कहते हैं ना, सब लोग जानते हैं। बताइए ग्रुप कितने हैं? चंचल ने कहा 18, सही है ना? बिल्कुल 18, गुड गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है, आप लोगों को आता है। तो चलिए मैं आ रहा हूं फट से पीरियड पर। अब पीरियड में क्या करना है, एक लाइन याद करना है। उसके पहले थोड़ा सा मैं सेल्स के नाम बता दूं, देखिए जरा सा। हम लोग एकदम बेसिक से शुरू करेंगे। मान ली कोई व्यक्ति अपनी केमिस्ट्री कई दिन से कई महीनों छोड़ चुका है, उसको भूल गया है, तो उसको भी हमारे क्लास में हर बात याद आ जाएगी। तो एकदम बेसिक से शुरू करेंगे हम लोग, एकदम जहां तक जो लेवल हमारे
सबसे कठिन क्वेश्चन का होता है उससे भी ऊपर तक जाएंगे, ठीक है ना। हम लोग एकदम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एबीसीडी शुरू करेंगे, और जो हमारे एग्जाम का सबसे कठिन क्वेश्चन होगा हम उससे थोड़ा ऊपर तक जाएंगे। ये बात आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए हम बिल्कुल एबीसीडी की बात आपसे कर रहे हैं। अब देखिए आप याद करिए, मान लीजिए हमारा ये न्यूक्लियस है, इसके बाहर आप जानते हैं डिफरेंट सेल्स होती हैं, ये सब सेल्स हैं मान लीजिए, हालांकि पूरा सर्कुलर पाथवे आप जानते होता है। अब देखिए सबसे बाहरी सेल को हम सब लोग जानते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, वैलेंस सेल कहते हैं, इसको हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, और इसको हम लोग एन से लिखते हैं, स्मॉल एन से। इसके अंदर वाली सेल को आप सब लोग जानते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसको हम लोग पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। सब आप लोग जानते हैं, मैं फटाफट इसको करके कंप्लीट करता हूं। ये कहलाता है पेनल्टीमेट सेल, ये पेनल्टीमेट सेल कहलाता है, और इसको हम n-1 से लिखते हैं। इसके भी अंदर वाली सेल को हम कहते हैं तो इसके बाद से हमारा रहता है एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो ये सारी बात आप लोगों को मालूम होगा ना। वैलेंस सेल होता है, उसके बाद कौन सा होता है, वैलेंस सेल के बाद कौन सेल होती है। अच्छा चारों के नाम आपको याद है ना, ठीक है, अच्छी बात है ना। अच्छा एक बात आप याद रखिएगा थोड़ा सा, एक बात अगर मैं आपसे कहूं जरा सा उसको समझिए तब इसको बताते हैं कि एस और पी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं ना, एस एंड पी ब्लॉक के एलिमेंट, वो आउटर मोस्ट सेल में जाते हैं, यहां जाते हैं, ठीक है ना। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, डी ब्लॉक वाले, इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन बाहर से दूसरी सेल में यहां जाता है, ठीक। और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं, एफ ब्लॉक वाले, उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन याद रखिएगा वो कहां जाते हैं, वो बाहर से तीसरी में जाते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। तो ये कहना कि एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस सेल में जाता है, ये गलत है। क्या गलत नहीं है तो कम से कम इनकम्प्लीट जरूर है। क्या आप याद रखेंगे कि एस एंड पी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, वैलेंस सेल में जाता है। अगर मैं थोड़ा सा कलर बदल के अब इसका मैं नाम भी लिख लूंगा तो कोई डाउट आपका नहीं रह जाएगा। देखिए तो इसमें जा रहा है ना, इसका नाम क्या है, इसका नाम है वैलेंस सेल, इसका नाम है वैलेंस सेल। इसी को अल्टीमेट सेल भी कहा जाता है ना, वैलेंस सेल को ही हम लिखते हैं अल्टीमेट सेल, अल्टीमेट सेल। तो ये बात आपको याद कर लेना है, और उसको एन से लिखा भी जाता है कि आउटर मोस्ट सेल को हम वैलेंस सेल कहते हैं, और एस और पी ब्लॉक एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में जाता है, ठीक। बात क्लियर हो गई। अब आ जाइए इस सेकंड वाले सेल को, इसको तो इसको कहते हैं हम लोग पेनल्टीमेट सेल, पेनल्टीमेट सेल या n-1 सेल कहते हैं। और डी ब्लॉक का एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन इसी में एंटर करता है, और अंदर से तीसरी वाली का नाम है एंटी पेनल्टीमेट सेल, एंटी पेनल्टीमेट सेल। इसको हम लोग n-2 से लिखते हैं। तो सबसे बाहर वाले का नाम है वैलेंस सेल, इसको n से लिखेंगे। एस और पी ब्लॉक के लास्ट इलेक्ट्रॉन हमेशा इसी में एंटर करते हैं, वैलेंस सेल में। बाहर से दूसरी सेल है सेकंड लास्ट सेल, इसको हम कहते हैं पेनल्टीमेट सेल, और डी ब्लॉक के एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन यही एंटर करता है। और ऐसे ही अंदर से तीसरी सेल को बोलते हैं, लास्ट थर्ड को बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट सेल, इसको लिखते हैं n-2 से। और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट है उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन यही जाता है। ये बात आपको मालूम होगा, मैंने रिवाइज भी करा दिया। तो आज से ये मत कहिएगा कि लास्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एलिमेंट्स एंटर इन वैलेंस सेल, नहीं, ये बात सही नहीं है। और सही है किसके लिए है, खाली एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट के लिए है।
एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, वैलेंस शेल में जाता है। लेकिन डी वालों का कहा जाता है बाहर से दूसरी, ध्यान दीजिएगा, पेनल्टीमेट सेल में जाता है। और एफ वालों का तो बाहर से तीसरी यहां जाता है, एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाता है। तो ये बात आप पहले ढंग से आप याद कर लीजिए कि सबसे बाहरी सेल को कहते क्या है, उसके अंदर वाली का क्या नाम है, जो नाम है हमने लिखा है येलो कलर से। तो आउटर मोस्ट को हम कहते हैं वैलेंस सेल, सेकेंड आउटर मोस्ट को हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल, और थर्ड आउटर मोस्ट को बोलते हैं हम एंटी पेनल्टीमेट सेल। इन तीनों के नाम आपको पता होना चाहिए। और साथ में ये पता होना चाहिए कि वैलेंस सेल में किन किन एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉन जाते हैं, किस ब्लॉक के एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन जाते हैं। टेस्ट और पी के इलेक्ट्रॉन जाते हैं वैलेंस सेल में, डी वाले जाते हैं पेनल्टीमेट सेल में, और एफ वाले एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एंटी पेनल्टीमेट सेल में जाता है। ये बात आप जानते हैं, ठीक। अब इतना जानने के बाद हम तुरंत कहां पे आ सकते हैं, हम लोग अपने ब्लॉक पे आ सकते हैं। अब हम अपने ब्लॉक पे आ सकते हैं। देखिए सॉरी ब्लॉक नहीं, ब्लॉक हो चुका है, हम आते हैं पीरियड पे। पीरियड पे हम लोग आ सकते हैं, पीरियड, ठीक है ना। अगर पीरियड पे हम आ गए, कैसे निकालते हैं, तो देखिए किसी भी, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी एटम का जो नंबर ऑफ वैलेंस सेल है वही उसका होता है नंबर ऑफ पीरियड। यानी पीरियड इज, यानी पीरियड ऑफ एनी एलिमेंट एनी एटम इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल। याद रखिए, तो क्या होता है, इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल। इतना निकालना है, नंबर ऑफ वैलेंस सेल। इतनी बात याद रखिए, नंबर ऑफ वैलेंस सेल, ठीक है ना। पीरियड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ वैलेंस सेल, इतनी बात हमको जानना है। आउटर मोस्ट सेल को हम लोग वैलेंस सेल कहते हैं, हम सब लोग जानते हैं, ठीक। तो मानिए मैं एग्जांपल लेता हूं, मानिए मैं नंबर 19 ले लूं, है ना, या कुछ भी ले लीजिए, क्या करना है आप, कुछ भी ले लीजिए। तो एटॉमिक नंबर मैंने 19 ही ले लिया, मान लो यहाँ पर पोटेशियम का होता है, और हमको निकालना है ये किस पीरियड का एलिमेंट है। तो मैं क्या करूंगा, या तो आप वो 288 वाला फार्मूला लगाइए, जो ठीक नहीं है हमारे हिसाब से। हमको तुरंत निकालना चाहिए क्या, वही 1s2s वाला। तो अगर आप लिखने की प्रैक्टिस अगर अच्छी किए होंगे तो आपको याद होगा कि 4s2 में हमारा क्या होता है, 20 होता है, यानी 19 हमारा यहीं पर है, इसी एस में है ना। चलिए मैं पूरा अभी पूरा लिख ही लेता हूं। हम लिख लेंगे फट से 1s2, 2s2, 2p6, ऐसे 3s2, 3p6 और 4s2, यहां तक हमारा 20 हो गया। हमको 19 से मतलब है ना, या इससे मतलब है कि वैलेंस सेल कौन सी है। तो हम सब जानते हैं कि जो 19 वाला एलिमेंट है वो किस ब्लॉक का है, इस ब्लॉक का है, क्योंकि 19वां इलेक्ट्रॉन इसी के अंदर है, ध्यान दीजिए, इसी के अंदर है, इस ब्लॉक का है। और हम सब जानते हैं कि अगर इस ब्लॉक का एलिमेंट होगा तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां गया होगा, वैलेंस सेल में ही गया होगा, यही ना। अगर आपका एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का होगा तो उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, वैलेंस सेल में ही तो जाएगा ना, ठीक है। इसका मतलब जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जो गया है ये सब सेल आपका ये है, और सेल यही ना आपका 4 है, तो 4 कौन सा, वैलेंस सेल हुआ। यानी अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान दिया, अगर आपका एलिमेंट एस और पी ब्लॉक का है तो मैंने अभी दिखाया कि उसका अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है, वैलेंस सेल में जाता है। तो बस अंतिम इलेक्ट्रॉन का जो सेल होगा वही पता कर लीजिए। तो जो sp-df लिखा रहता है वो सब सेल होता है, ये जो लिखा है क्या है, यह है सब सेल। और सब सेल के बगल में जो ये नंबर लिखा है यही होता है नंबर ऑफ सेल होता है। और ये सेल कौन सी होती है, वैलेंस सेल होती है। तो अगर आपका अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा, अगर एस या पी सब सेल में जाता है तो आप जानते हैं आपका एलिमेंट एस या पी ब्लॉक का होता है। और अगर एस या पी ब्लॉक का एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिए, जिस सेल में गया होगा वो सेल ही वैलेंस सेल होती है। और उस वैलेंस सेल का नंबर ही जो होता है, नंबर ऑफ पीरियड होता है। यानी आपका जो एलिमेंट है कहाँ का है, यहाँ पे 4th पीरियड का एलिमेंट है, ठीक है ना। अच्छा मान लीजिए अब मैं आपसे पूछूं अगर कि एटॉमिक नंबर 35 ले लेते हैं, 35 मुझे 35 जानना है। एटॉमिक नंबर 35 जो है वो किस ब्लॉक और किस पीरियड का है, दोनों निकालते हैं एक साथ। हम क्या करेंगे, मान लीजिए हमको ये सीक्वेंस याद है, कौन वाला सीक्वेंस, वही वाला कौन, ये देखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p6 4s2 3d10 और 4p6 5s2, फिर यहाँ पर कौन सा आएगा 4d10। ऐसे हमको याद है। अगर हमको सीक्वेंस याद है तो सब निकल जाएगा ना। आप लोगों ने निकाल लिया होगा। कौन सा 5th पीरियड निकाला आप लोगों ने, है ना। और ब्लॉक कौन सा निकाला होगा, जरा ब्लॉक भी बताइए, दोनों इकट्ठे करते रहे। 35 का आपने पीरियड बताया 5th, जरा ब्लॉक बता दीजिए फट से। मतलब ब्लॉक और ये दोनों लिखिए आप लोग। ब्लॉक पी है, चंचल का ब्लॉक पी है, नया का ब्लॉक पी है, यानी पी ब्लॉक का है 5th पीरियड का है। चलिए निकाल लेते हैं। अच्छा एक बात और करिएगा, आज मान लीजिए अगर आप नबी बैठी हैं, नबी आपके साथ बुक है, अगले दिन तो पीरियाडिक टेबल लेके बैठिए। ऐसा क्यों हम कर रहे हैं कि जो आप पोजीशन निकाल रहे हैं उसको तुरंत चेक करिए, कहीं गलत तो नहीं हो रहा है। मतलब आप क्या करिए, अभी तो आप सब लोग जान ही जा रहे हैं, इसके बाद से खुद अपने मन से प्रैक्टिस करिएगा, इन फार्मूलों का यूज करिए, और जो भी आप पोजीशन निकाल रहे हैं उसको तुरंत अपनी पीरियाडिक टेबल में चेक कर लीजिए कि जो हमने फाइंड किया वो हमारा सही है कि नहीं। ठीक है ना। तो आप ये काम जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। 4th पीरियड, क्यों भाई नेहा कह रही 4th पीरियड में है, 4th हो गया नेहा का। पहले तो आप लोग 5 लिखे थे, चलिए चेक कर लेते हैं, चेक कर लेते। देखिए हमको 35 चाहिए, तो क्या हुआ देखिए, यहाँ तक आपका 30 हो गया ना, यहाँ तक 30 हो गया, और 30 और यहाँ पर आपका 4p है, यानी 35 यहीं पर होगा ना, 4p5 होगा। इसका मतलब जो 35th आपका इलेक्ट्रॉन है वो यहीं पर है। 35th जो इलेक्ट्रॉन है इसी 4p में है, 4p में है ना। देखिए भाई, अरे भाई यहाँ तक 30 होता है ना, आप लिख लीजिए, चाहे जोड़ लीजिए ना, 2 और 2 4, 4 6 10, 10 2 12, 6 18, 18 और यहाँ पे 2 20 और 20 और यहाँ पर 3D में कितना होता है 10 होता है ना, 20 10 30 आपका हो गया, और 30 और यहाँ पे अगर 35 का यहाँ पे 5 कर दीजिए, यही हो गया भाई। एस में 2 भरेंगे, पी में 6 भरेंगे, डी में 10 भरेंगे, एफ में 14 भरेंगे, जोड़ लीजिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और यहाँ पे 5 35 हो जाएगा, यानी इसी में है। और मैंने आपसे कहा कि एस और पी वालों का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, वैलेंस शेल में जाता है। ठीक है ना, बात ठीक है ना। कहाँ जाएगा, अगर आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ गया होगा, वैलेंस शेल में गया होगा। यानी ये जो आपका 35 इसी पी में है, तो ब्लॉक आपका हो गया पी और पीरियड आपका हो गया 4th, यानी यही 4th पीरियड है। तो इसको क्या करना है, तुरंत यहाँ पे काउंटर चेक भी कर लेना है, यानी कि साथ में पीरियाडिक टेबल रखनी है। देखिए पीरियाडिक टेबल का अगर आपने यूज करना ढंग से सीख लिया तो फिर आप बहुत ढेर सारी बातें समझ जाते हैं। तो 4p में गया है, इसका मतलब ब्लॉक हमारा हो गया p, और हमारा पीरियड कौन सा हो गया 4th पीरियड का है। तो इसका मतलब एस और पी ब्लॉक का कोई एलिमेंट नहीं है। 54 बताइए ऐसा, 54 का बताइए आप लोग, 54 एक और ले लेते हैं हम, 54 का जानना चाहते हैं आपसे, 54 का बताइए। देखिए मैंने लिख दिया, हालांकि आपको याद हो जाना चाहिए। यहां तक आपका 48 होता है ना। ये सब चीजें बहुत ही जरूरी और बहुत इजी होती हैं, कुछ होता नहीं इसमें। देखिए यहां तक आपका 48 होता है, 48 यहीं तक होता है, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 48 और 6 54 होता है। यहाँ तक आपका 54 हो जाएगा, यहाँ तक आपका 56 हो जाएगा। इसके बगल में कौन होता है, यहाँ पर आपका होता है 4f, इसमें 14 भर, यहाँ तक आपका 70 हो जाता है। तो मैंने आपसे 54 का पूछा है, 54 प्रेजेंट टाइम में। अभी तो मैंने जो लिखा है इसी का आप लोग यूज करके निकाल लीजिए, अभी आप इसी का यूज करके निकाल लीजिए। लेकिन आगे से देखिए भाई, इन बेसिक्स पे प्रैक्टिस का बड़ा इंपॉर्टेंस है, कितना आप प्रैक्टिस करते हैं उतना ही परफेक्ट होंगे। तो केमिस्ट्री में जो 4-5 टॉपिक होते हैं बिल्कुल मैथ की तरह प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इसमें जो चीज पढ़िए, हाँ हर चीज का मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, और ट्रिक बता नहीं दूंगा, इसी ट्रिक पर मैं बिल्कुल आपके जो एग्जाम्स हुए हैं
उनके द्वारा पूछे गए क्वेश्चन का आंसर निकाल कर दिखा दूंगा। ये नहीं कि ट्रिक खाली ऐसे ही है, हाई स्कूल इंटर में चलती है, नहीं ये मैं नहीं करूंगा। आप इस ट्रिक को सीखिए और सीखने के बाद बिल्कुल हम आपके एग्जाम के पूछे गए क्वेश्चन ले आएंगे और उनको भी हमको नहीं सॉल्व करना, खुद ही आप सॉल्व कर लेंगे, दिख जाएगा ऐसी सब चीजें हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। तो मत समझिएगा कि ये सब हमारे एबीसीडी के लिए है, किसी भी लेवल का एग्जाम होगा सबके लिए है, ठीक है ना। तो जरा बताइए आप लोग, हमने 54 पूछा है, 54 आप लोगों को ये दिख रहा ही होगा ना। तो हम कहाँ चले गए, देखिए ऐसा यहाँ तक हमारा हो गया कितना, 48 हो गया, 48 6 54 5p में आपका इलेक्ट्रॉन है, 5p में, 5p में है। बताइए अब, हालांकि हर बार आपको लिख के नहीं मिलेगा, आपको सब रटा रहना चाहिए, 1s 2s 2p 3s 3p 4s आपको रटा होना चाहिए। कम से कम 4f यानी 70 तक अवश्य रख लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा। और निकालना मैंने बता भी दिया था, जरा बताइए जल्दी बताइए। हमने 54 एटॉमिक नंबर 54 वाले एलिमेंट का हमने ब्लॉक और पीरियड आप लोगों से पूछ लिया है। एटॉमिक नंबर 54 54 वाले एलिमेंट का ब्लॉक एंड पीरियड फाइंड करिए, जल्दी बताइए। बोर्ड पे लिखा इसी को चाहे यूज कर लीजिए ना, इसी को कॉन्फ़िगरेशन को, जल्दी हो जाए, आंसर मिल जाए। फिफ्थ पीरियड में है, नेहा कह रहे हैं, ब्लॉक नहीं आप लोग बता रहे हैं। अच्छा फिफ्थ और पी, ठीक है सही है, फिफ्थ पी सामने आपके सामने है, 5p है, तो p आपका हो गया ब्लॉक, सॉरी हाँ p आपका ब्लॉक हो गया और 5 आपका पीरियड हो गया। बिल्कुल सही है ना, बिल्कुल सही, गुड वेरी गुड। बस एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। एटॉमिक नंबर हमको 23 एटॉमिक नंबर 23 वाले एलिमेंट का हमको आप लोग ब्लॉक और पीरियड बता दीजिए, थोड़ा सा समझ के ध्यान देके इसका आंसर दीजिएगा। एटॉमिक नंबर 23 है, सामने आपके बोर्ड पे दिख रहा है, 23 कहां पर होगा, यहीं पर होगा कहीं, जोड़ लीजिए। यहाँ तक 20 आता है ना, यहाँ तक 20 हो गया भाई, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 3 23 यानी इसी में है शायद, देख लीजिए आधा काम मैंने आपको कर ही दिया है। हमको 23 का चाहिए। थर्ड पीरियड डी ब्लॉक, नेहा थर्ड पीरियड डी ब्लॉक गलत है, आप लोग गलत हैं। मैंने कहा ना समझ के दीजिएगा, क्यों गलत है सुन लीजिए। आपने 3D निकाला, लेकिन क्या ये 3 वैलेंस सेल होती है? अभी मैंने आपको बताया भाई कि क्या डी ब्लॉक एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में जाता है? नहीं, कहां जाता है? पेनल्टीमेट में जाता है भाई, यही बताया था ना मैंने आपको इसके पहले। मेरी बात समझिए, आपने 3D बिल्कुल सही निकाला है, लेकिन गलती कहां पर हो गई? डी ब्लॉक का अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं जाता, पेनल्टीमेट में जाता है। यानी ये 3 क्या है? पेनल्टीमेट का नंबर है। तो पेनल्टीमेट के बाहर में वैलेंस सेल होती है, तब आप क्या करेंगे कि अगर वो डी का आ गया तो उसमें क्या करेंगे? एक जोड़ देंगे। यही गलती आपने कर दिया। मेरी बात समझ आप लोग आ रहा है ना? ये 3 क्या है? पेनल्टीमेट सेल है। और पीरियड नंबर इक्वल टू कितना होता है? वैलेंस सेल के बराबर होता है भाई। आप मत भूलिए, मैंने पूरा लिख दिया था इसीलिए कि डी ब्लॉक एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? पेनल्टीमेट में जाता है, बाहर से दूसरी में जाता है, वैलेंस में नहीं जाता। हमको वैलेंस चाहिए, तो वैलेंस कैसे मिलेगा? जब पेनल्टीमेट में एक जोड़ देंगे तब मिलेगा, ठीक है ना? इसका मतलब कि अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो पीरियड नंबर कैसे निकलेगा कि अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में गया उसमें एक जोड़ दिया जाएगा, ठीक है? अगर आपका एलिमेंट अगर डी ब्लॉक का है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां जाता है? पेनल्टीमेट में जाता है। इसलिए डी ब्लॉक के केस में अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा असल में वो पेनल्टीमेट सेल होगी, और पीरियड का नंबर तो वैलेंस सेल के बराबर होता है ना, तो
तो डी ब्लॉक की केस जब भी आएगी आप क्या करेंगे, उसमें एक जोड़ देंगे। एस और पी में नहीं जोड़ेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्यों नहीं जोड़ेंगे? क्योंकि एस और पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उनका अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में ही जाता है। तो अगर एस और पी ब्लॉक का होगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में जाएगा वही वैलेंस सेल होगी, वही पीरियड होगा। लेकिन अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है, तो मैं फिर रिपीट करूं, अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस में नहीं जाता है, कहां जाता है, पेनल्टीमेट में जाता है। और हमको तो वैलेंस सेल चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा कि अगर डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस सेल में गया है उसमें एक जोड़ दीजिए। यानी 3 में आपको एक जोड़ के 4 करना पड़ेगा, ठीक है ना। यानी कहां पर होगा, 4th पीरियड में होगा। मेरी बात आप लोग समझ गए हैं आप कि 4th पीरियड में होगा? कोई डाउट तो किसी को नहीं है? डी ब्लॉक का एलिमेंट आएगा तो क्या करेंगे, उसके सेल में एक जोड़ दिया जाएगा। क्यों जोड़ दिया जाएगा? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट का अंतिम इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में नहीं जाता बल्कि पेनल्टीमेट में जाता है, और हमको तो वैलेंस सेल चाहिए ना। तो वैलेंस सेल के लिए क्या करेंगे, पेनल्टीमेट में जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जल्दी से। थैंक यू। एक क्वेश्चन कर लीजिए। एटॉमिक नंबर हमको 47 का चाहिए। 47 एटॉमिक नंबर 47 का जरा हमको आप लोग फट से बता दीजिए। ब्लॉक एंड पीरियड 47 ब्लॉक एंड पीरियड। इस बार आई होप कि गलती आप लोग नहीं करेंगे। गलती करिए लेकिन सिर्फ एक बार खाली गलती कर लीजिए, फिर उसको जब हम एक्सप्लेन कर रहे फिर दोबारा गलती आपसे नहीं होना चाहिए। हाँ, डी ब्लॉक हुआ, हमको पीरियड बताइए। हमने आपसे 47 पूछा है, 47 डी ब्लॉक है, जरा पीरियड बताइए। पीरियड कौन सा होगा? नया आंसर है फिफ्थ पीरियड और डी ब्लॉक। और बताओ भाई जो जुड़े हूं। हाँ, फिफ्थ और डी, गुड। चेक कर लेते हैं। देखिए हमको 47 चाहिए, साफ साफ दिखाई दे रहा है। यहीं पर तो 48 पूरा होता है ना, यानी 4D में ही आपका 47 होगा, है ना। तो चलिए ब्लॉक आपका डी हो गया। और पीरियड के लिए क्या करेंगे, आपने 4 में एक जोड़ा होगा, है ना। तो ये 4 क्या है, ये है पेनल्टीमेट सेल। और पीरियड नंबर इससे किसके इक्वल होता है, वैलेंस सेल के बराबर आता है। तो जब भी डी आएगा उसमें एक जोड़ दिया जाएगा। तो आप लोगों का आंसर इस बार बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। इसी प्रकार अंतिम सेंटेंस सुन लीजिए। अगर एफ आएगा तो उसके सेल में 2 जोड़ दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि एफ ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन कहां जाते हैं, एंटी पेनल्टीमेट में जाते हैं, यानी n-2 में जाते हैं। तो एफ जब आएगा तो वहां पे 2 जोड़ दिया जाएगा, तो आपको पीरियड मिल जाएगा। लेकिन याद रखिएगा वहां पर एलिमेंट आपका मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? हम सब लोग जानते हैं कि एफ ब्लॉक के एलिमेंट मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में नहीं है, उनको टेबल के बाहर रखा गया है। तो ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, याद रखिएगा। लेकिन कोई थ्योरेटिकली पूछता है कि इनको किस पीरियड में रखा जाना चाहिए, तो जो भी नंबर आप सेल आएगा उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। जैसे अगर 4F आता है तो 4 + 2 6 कर दीजिएगा। अगर 5 आएगा तो 5 + 2 7 कर दिया जाएगा। लेकिन वहां पर मिलेगा नहीं। क्यों? आप जानते हैं केमिकल रीजन से इनको पीरियोडिक टेबल के बाहर रखा गया है। ठीक है, आई होप कि अब ब्लॉक और पीरियड निकालने में कोई गलती आपसे नहीं होगी। खूब अच्छी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनकेस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, फिर दोबारा देख लेंगे। बस अब क्या बचा है, अब हमको बचा है ग्रुप निकालना बताना और क्लास निकालना बताना। आज थोड़ा टाइम, दूसरे क्लास का टाइम हो गया है। अगले क्लास में इसको भी हम बता देंगे और आप लोग खुद जान सकते हैं तो जान लीजिएगा, हम आपको रिवीजन करा देंगे। ठीक, आई होप ये बातें आपके बड़े काम की हो रही होंगी और आप लोग ऐसे मेहनत करके कंटिन्यूटी के साथ आप लगे रहिए। निश्चित रूप से आपको कुछ दिन में दिखने लगेगा कि हाँ, वो केमिस्ट्री, अच्छी वाली केमिस्ट्री, ट्रिक सहित, कॉन्सेप्ट के सहित हमको आने लगी। और जब ये सब आने लगे तो आपका कॉन्फिडेंस होगा वो बूस्टअप हो जाएगा और निश्चित रूप से आप कमिंग एग्जाम में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसी उम्मीद के साथ थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।